ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ये एरेस के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें लर्न करते हैं एरे के हवाले से। राइट अ प्रोग्राम। सर जी बेटा। सर रिमूव कर रहे हैं। सर ये रिमूव कर रहा है। सो बेटा जी, हमने कुछ प्रोग्राम किए थे एरे और लूप के साथ। अब हम उसमें मज़ीद कुछ प्रोग्राम करेंगे और साथ में कुछ चीज़ रिपीट भी कर लेंगे ताकि जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हमने कहा था कि जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि 7 दिनों का टेम्परेचर ले। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ। आज के प्रोग्राम जो है ना, हम उनको एक ही पेज के ऊपर लिखते जाएंगे, तो बाद में हमने कुछ चीज़ें एडिट करके भी देखनी। डिम टेम्परेचर, अगर आप 7 दिनों का टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो आप 6 लिखेंगे, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 तक टोटल 7 नंबर्स हो जाएंगे एज इंटीजर। तो टेम्परेचर की वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है, फिर आपने सम भी करना है उनको। सम करने के लिए एक वेरिएबल आप सम बना लेते हैं, और फिर आपने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज थोड़ी सी जो है वो डाटा टाइप डिफरेंट में आएगी, एवरेज एज डबल डाटा टाइप हो जाएगी। अब सम इज इक्वल टू 0 है, ये तो हमें पता है। लूप चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है n। तो बेटा जी हम क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0 to 6। हमने कहा था हमेशा जो लूप लगती है वो इसकी अपर और लोअर लिमिट के साथ, अपर और लोअर इंडेक्स के साथ लगती है। लोअर इंडेक्स इसका ज़ाहिर है 0 होता है स्टार्टिंग, और अपर इंडेक्स इसका 6 है, तो उसके मुताबिक लूप लगेगी। ठीक है, हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है टेम्परेचर एट 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर टुडेज टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर कर देते हैं बस। सो जैसे जैसे ये लूप चलती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है ना वो इंडेक्सेस के अंदर आता जाएगा। पहली दफ़ा n की वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू चले जाएगी। अगली दफ़ा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे इंडेक्स की वैल्यू तब्दील होती जाएगी। यहाँ पे हम एक वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू लिखते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टेम्परेचर एट 0 है, 0 इंडेक्स है। कॉपी करते हैं, ज़ीरो इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, और ये हमारे पास 6 इंडेक्स है। तो जैसे जैसे लूप चलेगी, फर्स्ट टाइम चलेगी तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे उठा के सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल आज का टेम्परेचर हम कहते हैं 23 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद अगले दिन का टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 22, फिर 24। इस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे आते जाएंगे। ये पहली लूप का काम ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास दूसरा टास्क ये है कि हमने उसका सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए यही लूप मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्परेचर एट 0। अब देखें ज़रा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है। इस तरह से ये 7 दिनों का टेम्परेचर आया। तो हमारे पास ये जो सम का वेरिएबल है इसका क्या हिसाब बनेगा, ये किस तरह से चलेगा, ये कुछ इस तरह से चलेगा। सम में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने इसकी 0 रखी है ऊपर आपके सामने। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लूप के अंदर आता हूँ, कहता है n इज इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही, n इज इक्वल टू 0 to 6। आ रही है आवाज़ अब? कट कट के आ रही है। ओके, नेटवर्क का इशू होगा। तो हमारे पास n की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 से और 6 तक जाएगी। देखें अब टेम्परेचर एट n लिखना है, सॉरी हमने यहाँ पे।
तो टेम्परेचर एट n, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर एट 0, सम के अंदर जो टेम्परेचर एट 0 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर एट 0 23 है और सम के अंदर 0 है, 0 + 23 ओवरऑल 23 होगी नई वैल्यू, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट n से मुराद n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर एट 1 पे ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है 22, उसमें 23 ऐड हो जाएगा तो 22 और 23 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट n होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2, टेम्परेचर एट 2, सम के अंदर पहले 45 है और ये टेम्परेचर की वैल्यू जो है ये 24 है, तो ये 69 हो जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट n होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3 होने की सूरत में हम यहाँ पे इसके अंदर जो है 69 है और इसके अंदर 20 है, 69 और 20 89 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और कैलकुलेट होती जाएगी। एट दी एंड हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में आके द सम ऑफ दी, सम हमें वैसे डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं, हमने एवरेज निकालना है। AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 7। मैसेज बॉक्स में लिखते हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू एंड AVG, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर आएगा एक वीक का, तो ये हमारे पास एवरेज 23 टेम्परेचर आया। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी प्रोग्राम किया था, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि सम किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। तो सम जो है हर दफ़ा सम की वैल्यू में जो नए टेम्परेचर का है, यानी कि अगले दिन का टेम्परेचर होगा, वो ऐड होता जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट एंटर 5 नंबर्स इन एन एरे, 5 नंबर एक एरे में एंटर करें बाय यूजिंग लूप के थ्रू एंड डिस्प्ले नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी बेटा जी, एक लूप लगानी है, हम एक और बटन लगा लेते हैं। हमें एक लूप चाहिए, लूप के अंदर 5 वेरिएबल आने चाहिए। मैं करूँगा डिम नंबर 4 एज इंटीजर। देखें 4 लिखूँगा तो इससे मुराद 0 1 2 3 4 5 टोटल 4, तो टोटल 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके लिए लूप लगानी है, लूप लगाने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए n। मैं कहता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 0 to 4, 0 से लेके 4 तक नंबर एट n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स एंटर रैंडम नंबर्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट n, तो रैंडम नंबर्स इस तरह से आपके पास आएंगी। अब हमने उनको डिस्प्ले करना है, लेकिन डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर के अंदर। कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ लूप को चेंज करना है। फॉर n इज इक्वल टू 4 to 0 कर दें, बस दैट्स इट। यहाँ पे लगा दें मैसेज बॉक्स, यहाँ पे नंबर एट n लोकेशन लगा दें और यहाँ पे लिख दें नेक्स्ट n। अब देखें पहली दफ़ा बेटा ये ऊपर वाली लूप चलेगी तो n की वैल्यू 0 है, नंबर एट 0, यानी कि नंबर के 0 इंडेक्स पे वैल्यू चले जाएगी इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट n होगा तो अगले इंडेक्स पे, यानी कि नंबर एट 1, 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 वैल्यूज़ इस लूप के साथ साथ इस एरे के अंदर एंटर हो जाएंगी। और यहाँ पे पहले 4 वाली डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हमने एक काम और भी करना है, स्टेप -1 भी लिखना है, अदरवाइज़ ये चलेगी नहीं। स्टेप -1 ये एक इसके अंदर जो है ना चीज़ हमने ऐड की है, नंबर को रिवर्स फॉर्म में, जो नंबर आप एंटर करेंगे वो रिवर्स फॉर्म में शो होंगे। देखें जी 6 8 7 6 5 4, तो ये उस रिवर्स ऑर्डर में नंबर जो है वो शो हो रहे हैं। 8 7 6 5 4 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगर आप करते हैं 11 12 13 14 हो गया, सॉरी 15 16, तो ये 16 से रिवर्स आना शुरू हो गया, क्योंकि वो ही सेम लूप है लेकिन हमने उसमें इस दफ़ा डिक्रीमेंट किया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टेप 1 लिखते हैं
या 9 लिखते हो तो एक ही बात होती है, लेकिन जब डिक्रीमेंट करना होता है तो आपको स्टेप -1 लिखना पड़ता है डेफिनेटली। ओके जी, नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर मूव करते हैं। बेटा अपना ज़रा माइक वगैरह ऑफ कर लिया करें। ये कौन स्टूडेंट है? आप ज़रूर बेटा, आप लोगों ने जो है ना इंसल्ट करवा के बाज आना होता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 10 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। यूज़र से 10 वैल्यूज़ लेनी है इन एन एरे, एक एरे के अंदर। देन काउंट हाउ मैनी इवन और ऑड नंबर्स एंटर बाय यूज़र। हाउ मैनी इवन, 10 नंबर यूज़र से लेने हैं और देखना है कि कितने इवन आए और कितने ऑड आए हैं। ठीक है, देखते हैं जी ये प्रोग्राम कैसे होगा। एक ही लूप के अंदर भी कर सकते हैं, अलग-अलग लूप्स के अंदर भी कर सकते हैं, दोनों के साथ करवा देता हूँ आपको। पहले हमने एक एरे लेनी है डिम, उसका नाम भी नंबर ही रख लेते हैं, नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी कि टोटल 10 नंबर आएंगे एज एन टीचर। फिर आपको लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा n। फिर आपको इवन नंबर काउंट करने के लिए इवन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर ऑड नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना नंबर्स हैं। अभी हम इवन की वैल्यू 0 रख देते हैं और ऑड की वैल्यू भी 0 रख देते हैं। ये क्यों रखी है आप लोग समझते हैं? जिस तरह हम चीज़ों को काउंट करते हैं, तो अभी हमने काउंट स्टार्ट नहीं ना किया, स्टार्ट पे 0 है काउंट डेफिनेटली। आगे आगे मूव करेंगे, अगर इवन आते जाएंगे तो इवन में एक इजाफा होता जाएगा, अदरवाइज ऑड में एक इजाफा होता जाएगा। पहले मैं एक लूप लगाता हूँ, n इज़ इक्वल टू 0 to 9। स्टेप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 का स्टेप होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर एट n इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर रैंडम नंबर। रैंडमली 10 नंबर एंटर हो जाएंगे, नेक्स्ट n, रैंडमली 10 नंबर्स आ जाएंगे। दूसरी लूप लगाते हैं सिमिलर, उसमें हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे इवन है या ऑड है। चेक करने के बाद हमने क्या करना है, उसकी काउंट में एक का इजाफा करना है, वो भी कर लेते हैं। आप इसी लूप को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। मैं कहता हूँ इफ़ नंबर एट n मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 हो, देन क्या करेंगे हम, देन हम करेंगे 2 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो इवन इज़ इक्वल टू इवन प्लस 1, यानी कि इवन की वैल्यू में एक का इजाफा करेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, ऑड इज़ इक्वल टू ऑड प्लस 1, ऑड में एक का इजाफा करेंगे। यहाँ पे कर देंगे एंड इफ। सो बेटा जी मेरे ख्याल में आप लोगों को इसका तो पता चल गया है कि हमने 10 नंबर्स एंटर करने हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हमने उन 10 नंबर्स को चेक करना है। यहाँ पे हमने एक लूप लगाई है, उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है, n की वैल्यू स्टार्टिंग 0 है। जब हम 0 वाले नंबर को 2 पे डिवाइड करके देखेंगे वो 0 पे 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हाँ या ना में आंसर आएगा। अगर वो फॉर एग्जांपल 24 है, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इवन की वैल्यू पहले 0 थी, उसमें एक का इजाफा हो जाएगा, इवन की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर वो 25 है तो फिर इवन वाला ये वाली चीज़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा, एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ऑड की वैल्यू 0 है, उसमें 1 ऐड हो गया तो ऑड की वैल्यू 1, यानी कि ऑड की वैल्यू एक बढ़ गई। ठीक है, तो इसी तरह से 10 के 10 नंबर्स को चेक किया जाएगा इवन है या ऑड है। उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे मैसेज बॉक्स में द टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल टू एंड इवन। बाकी लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बाकी ऑड ही होंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ऑड, अब लिख देते हैं ऑड। ठीक है, तो इस तरह से इवन और ऑड नंबर जो है वो कैलकुलेट होंगे। हम रैंडम नंबर देते हैं, तो रैंडम नंबर दिए हैं, लेकिन इसमें टोटल जो इवन नंबर आए हैं वो 4 हैं और ऑड नंबर जो है वो 6 हैं। दोबारा से इसकी वर्किंग को देख लें। हमने क्या किया, एक एरे बनाई जिसके अंदर 9 तक वैल्यूज़ आएंगी, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सेस होंगे, तो टोटल 10 वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी।
फिर हमने क्या किया, एक n नाम का वेरिएबल लिया ताकि हम लूप चला सकें। इवन और ऑड दो वेरिएबल लिए, ई और ओ भी लिख सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने रख दी 0, ठीक है। फिर मैंने 10 एक लूप लगा के इन 10 नंबर्स के अंदर इनपुट की। फिर मैंने क्या किया, 1 बाय 1 हर एक को चेक करके देखा 2 पे डिवाइड करके। अगर तो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा था तो हमने इवन की वैल्यू एक बढ़ा दी, अदरवाइज हमने ऑड की बढ़ा दी। ये काम हमने एरे के हर एलिमेंट के साथ किया, यानी कि हमने जितने एरे के अंदर एलिमेंट हैं उतनी दफ़ा लूप चलाई और हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 चेक किया। यानी कि जब n की वैल्यू 0 है तो 0 वाले एलिमेंट को चेक किया, n की वैल्यू 1 है तो 1 को चेक कर लिया, 2 है तो 2 को चेक कर लिया। इस तरह से हम चेक करते गए। उसके मुताबिक हम इवन में या ऑड में एक का इजाफा भी करते गए। अब इवन और ऑड में एक का इजाफा करने के बाद हमने ये डिस्प्ले भी करना है कि कितने टोटल इवन आए और कितने ऑड आए। तो जितने भी आपके नंबर होंगे 10 नंबर से ज़ाहिर है, तो इवन ऑड उसके अंदर जितने इवन है वो सेपरेट हो जाएंगे, जितने ऑड है वो सेपरेट हो जाएंगे। उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर अगले प्रोग्राम पे मूव करते हैं। मैं सिंपल नंबर दे रहा हूँ इसके अंदर, तो टोटल 4 इवन है और 6 ऑड है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं। Write a program that input 10 input values in 2 arrays of the same length। 2 arrays हैं, उनके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है, सेम लेंथ की array होंगी। देन ऐड corresponding element of array into third array, display the element of third array। असल में हमने 2 arrays को सम करना है। इससे मुराद ये है कि आपकी फर्स्ट एरे ये है, ठीक है, ये हमारे पास, इसी के साथ दूसरी एरे है, हमारे पास इसका नाम रख देते हैं कोई नाम, लेट्स सपोज टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर ही है लेकिन ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। तो इन दो को जब हम ऐड करेंगे तो तीसरी एरे जो बनेगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। तो इसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में। अच्छा, ये काम हम एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। उसको उठा के यहाँ पे ले जाएं, ये सेकंड लूप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, एक ही लूप में एंटर भी होता जाएगा, चेक भी होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो फोर्थ प्रोग्राम है उसके अंदर भी यही काम हम कर सकते हैं। कैसे होगा जी, देखें ज़रा। हमने 2 एरेज लेनी है जिनके अंदर हम इनपुट लेंगे और तीसरी एरे के अंदर हम आउटपुट लेंगे। बेसिकली तो 3 लूप लगानी चाहिए ताकि हर एक एरे जो है ना वो अलहदा से ट्रीट हो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक ही लूप के अंदर भी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम 3 एरेज लगाएंगे। डिम टेम्परेचर ले लेते हैं या एरे 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम 9 लेते हैं, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। 5 कर लेते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए थोड़ा सा। टोटल 5 वैल्यूज़ एरे 1 के अंदर, एरे 2 के अंदर 5 एलिमेंट्स, एरे 3 के अंदर 5 एलिमेंट्स। एक आपको वेरिएबल चाहिए n नाम से ताकि आप इस लूप को चला सकें, और एज इंटीजर और कोई वेरिएबल मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ n इज़ इक्वल टू, फॉर n इज़ इक्वल टू 0 to 4 array 1 at nth index, value of input box, enter elements of first array। पहली एरे के एलिमेंट्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट 10, इसी को कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यही सिमिलर लूप होगी। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड। अब हमारे पास 2 अलग-अलग एरेज बनी हैं और 2 लूप्स के थ्रू हमने इसके अंदर एंट्री भी की है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फिर मैं सिमिलर लूप कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ये करूँगा एरे 3 का वैल्यू का n इंडेक्स इज इक्वल टू एरे 1, सॉरी यहाँ पे लिखना है 3।
का nth इंडेक्स प्लस एरे 2 का nth इंडेक्स आ जाएगा। ये आ गया और साथ में हमने इसको डिस्प्ले भी करना है। डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूँगा सेल्स, रो नंबर हमने रखनी है n+1 और कॉलम नंबर हमने रखना है 1, यानी कि 1 के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएं। क्यों ना हम बाकी सारे भी डिस्प्ले कर दें। यहाँ पे पहली एरे आ जाएगी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरे 1.n, सारे डिस्प्ले कर देते हैं सारे, ताकि जमा करने के बाद पता चल जाए। n+2 n+1 कॉलम 2 में वैल्यू एट एरे 2 एंड सेल्स n+1 कॉलम 3 में डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरे 3 एट n। ले बेटा जी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा। ये हमारे पास फर्स्ट एरे है। आपने काफ़ी प्रोग्राम कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हम 0 से लेके 4 तक इस लूप को चलाएंगे तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी फर्स्ट एरे की। इसी तरह सेकंड एरे की। अब देखें जब ये थर्ड एरे चलेगी, फॉर एग्जांपल ये 0 वैल्यू के साथ चल रही है लूप, थर्ड एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो किसके बराबर है? फर्स्ट एरे का 0 इंडेक्स प्लस सेकंड एरे का 0 इंडेक्स। इन दोनों को ऐड किया तो थर्ड एरे का 0 इंडेक्स बना। यानी कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 46 आ गया। ठीक है, देखें ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 20 है 22 और यहाँ पे 22, यहाँ पे 44 हो गया। अगली दफ़ा लूप चलेगी, फिर तीसरी दफ़ा लूप चलेगी तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। 20 और 20 यहाँ पे 40 हो जाएगा। 22 और 22 अगेन 44 हो जाएगा। यहाँ पे 42 हो जाएगा और यहाँ पे भी 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हर इंडेक्स अपने क्रॉसपॉन्डिंग इंडेक्स के अंदर ऐड हो रहा है। देखें ये 3 इंडेक्स जो है ना, वो 3 इंडेक्स, ये हमारे पास एरे 1 है, ये और ये सारी, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ये हमारे पास एरे 2 है और ये हमारे पास एरे 3 है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इस एरे के एलिमेंट इस एरे के एलिमेंट्स के अंदर ऐड हो रहे हैं, लेकिन आमने सामने वाले 23 में ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे 43 हो जाता। ठीक है, और साथ में हमने इनको डिस्प्ले भी किया है एक्सेल शीट के ऊपर, यानी कि सेल्स, ये हमारे पास होता है रो नंबर क्योंकि 0 नहीं होती तो हमने +7 ऐड कर दिया। कॉलम हमने फिक्स करने रहने दिया, रो नंबर हर दफ़ा लूप के अंदर चेंज हो जाएगी। पहली दफ़ा लूप चलेगी तो एरे की n की वैल्यू 0 होगी, अगली दफ़ा लूप चलेगी तो 1 2 3 4 इस तरह से ऐड होती जाएगी, उसमें 1 ऐड होता जाएगा और ये चीज़ें डिस्प्ले भी होंगी एक्सेल शीट के ऊपर। देखें ज़रा, ये हमारे पास फोर्थ प्रोग्राम है, इनपुट बक्स के स्पेलिंग फिर यहाँ पे भी गलत होंगे, इनपुट बक्स। हम फर्स्ट एलिमेंट एंटर करते हैं 6 7 6 5 4 3 2। सेकंड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये देखें ज़रा, ये हमने जो फर्स्ट एरे के अंदर एंट्री की है, ये सेकंड एरे के अंदर एंट्री की है और ये उनके क्रॉसपॉन्डिंग सम्स हैं। ये देखें 3 और 4 7 है, 7 और 2 9 है। सिमिलर 6 और 76 82 हो गया। तो ये हमारे पास फोर्थ है। फर्स्ट एरे एलिमेंट है 80 70 60 40 50। अब ये सेकंड के अंदर आ रहे हैं हम 45 55 66 77 88। तो ये हमारे पास सेकंड एरे आ गई और इनका ये सम आ गया। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सम किया है इस तरह से। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है एरे के हवाले से। अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। हम कहते हैं वेरिएशन इन एरे। वेरिएशन जो होती है, वेरिएशन से मुराद एरे की डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर वेरिएशन कैसे आती है। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो आपने काफ़ी अच्छे से लर्न कर लिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड इज़ 0। डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड इज़ 0। नीचे वाला जो पहले लोअर बाउंड होता है वो 0 ही होता है हमेशा, ये आपको पता है। जिस तरह से
अभी आपने लिखा है एरे 4, इसका मतलब है ये 0 to 4 है। एक्चुअली ये क्या था, 0 to 4। एरे बाउंड से मुराद क्या है, अगर आपने लिखा हुआ है सिर्फ 4 तो एक्चुअली ये 0 से 4 था। ओके, अगला पॉइंट क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। इसको कहते हैं अपर बाउंड और इसको कहते हैं लोअर बाउंड। हम अब इनको अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्रोग्राम पे चले जाएंगे और यहाँ से इनको तब्दील भी करके देखेंगे, लेकिन जब इनको तब्दील करेंगे तो इनके साथ कंसर्निंग जो है ना वो लूप भी चेंज करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन बेस 1 का कॉन्सेप्ट ये भी इससे मिलता जुलता है, इसको भी आगे जाके हम लिखते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि ये अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, ये देखें ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमको इसकी लूप्स भी 0 से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। मैं इसको कर सकता हूँ 1 to 7, ठीक है। मैं इसको 1 to 7 करूँगा तो ये भी 1 to 7 हो जाएगी लूप। इसको भी 1 to 7 करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड को तब्दील कर सकते हैं। अब भी ये 7 ही वैल्यूज़ लेकर देखें ज़रा, प्रोग्राम बटन 1 में 7 वैल्यूज़ आती हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 7 वैल्यूज़ आई इसके अंदर, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 2 to 8, तो अब भी इसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ आएंगी। इसी को कॉपी करना होता है आपने, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हो वही आपकी लूप होती है, ठीक है। अब भी इसके अंदर 7 ही वैल्यूज़ आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये अपर और लोअर बाउंड अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होता है, अगर आप चेंज करते हैं तो फिर वो आप लूप ही उसके मुताबिक लिखते हैं। आपने लिखा हुआ है 0 to 4, असल में ये 0 to 4 है, ये वाला। आप इसको लिख सकते हैं 4 to 8, यानी कि आपने इंडेक्स चेंज कर दिया 4, 5, 6, 7, 8। अभी भी इसके अंदर 5 वैल्यूज़ ही आ रही हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यही आपको कॉपी करना पड़ता है यहाँ पे भी। इसको हम उठा के कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपर और लोअर बाउंड आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने अपर और लोअर बाउंड तब्दील किए हैं। हमने 5 वैल्यूज़ लेनी थी, देखेंगे क्या 5 वैल्यूज़ आती हैं। ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम था ये वाला। तो 5 रैंडम नंबर देने हैं हमने, 7, 6, 5, 4, 3, तो 5 रैंडम नंबर आए हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें हमने इसको 8 to 4 करना है, क्योंकि हम उसको रिवर्स नंबर में ले रहे हैं ना, 8 to 4, तो फिर ये रिवर्स नंबर भी शो करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 4, 3, 2, 1। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड तब्दील कर सकते हैं हम, इनके अंदर भी करके देख लेते हैं। 9 नंबर्स हमने लेने हैं, तो हम 10 लेने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 0 to 9 है, 9 to 18 कर लूँ अगर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 18 तक जो है ना वो 10 नंबर्स बनेंगे। यहाँ पे भी मैं फिर 9 to 18 लिखूँगा, अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। देखें इसके अंदर 10 वैल्यूज़ आती हैं अभी भी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 वैल्यूज़ आई, 5 इवन 5 ऑड। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं मॉडिफाई। ये 0 to 4 है, हम 0 to 4 ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 0 to 4 लिखें, हमने 5 वैल्यूज़ लेनी है। हम इसको इस एरे को कर देते हैं 4 to 8, ठीक है। तो अगर आप पहले के अंदर इनपुट ले रहे हैं, आप इसको लिखेंगे 4 to 8, यहाँ पे लिखेंगे 4 to 8। सिमिलरली आप बाकियों को भी तब्दील कर लें, अगर तो आप सेम रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से करें, अगर डिफरेंट रखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम इसको सिमिलर ही रख लेते हैं, 4 to 8, ये भी 4 to 8, ये भी 4 to 8। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी अब यहाँ पे, देखिएगा वो क्या आती है। मैं इसको रेज कर देता हूँ, इनपुट देते हैं इसके अंदर 7, 6, 5, 4,
3, अब इसके सेकंड के एलिमेंट्स आने शुरू हो गए 11, 22, 33, 44, 55। ये अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप इसको यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने n+1 लिखा था, आप लिखेंगे n-3, यहाँ पे भी लिखेंगे n-3। अब ये अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन यानी कि यहाँ पे आएगा। इसको रेज करते हैं, रैंडमली वैल्यूज़ देते हैं, नहीं अब ये अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन के ऊपर आ गया, ठीक है। हमने 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 4, हमने 4 में से 3 माइनस किया तो 1, अगली दफ़ा इनकी वैल्यू होगी 5, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, 1 2 3, इस तरह से वो आगे आगे मूव करता जाएगा। तो ये हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी मर्ज़ी से एरे का बाउंड जो है वो तब्दील कर सकते हैं, उसको अपर या लोअर बाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बेस्ड, इसको मेरे ख्याल कल की क्लास में ले जाएं तो काफ़ी बेहतर है। तो ये हमारे पास हमने देखा है कि हम एरे के बाउंड को तब्दील कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो होता है लोअर बाउंड वो 0 होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी जगह से स्टार्ट करके किसी भी जगह पर ले जाएं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जो है ना ये बोथ मस्ट बी इंटीजर्स, लोअर बाउंड जो होता है वो स्मॉलर होना चाहिए अपर बाउंड से। वैसे ये भी मैंडेटरी नहीं है। अपर बाउंड कोई बच्चा बताएगा मुझे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड तब्दील हो सकते हैं कि नहीं? एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं एक बात सुन लूँ बाहर।